आप सभी को पता है कि झारखंड जेपीएससी जो है, झारखंड में जेपीएससी जो आपकी संस्था है, ये इस संस्था के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई थी जो वन क्षेत्र पदाधिकारी आरएफओ का था और एक एसीएफ का था, जो 22 सितंबर को संभावित थी लेकिन नहीं हो पाई। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि जेपीएससी इस जेपीएससी पीटी के लिए जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, उस प्रिपरेशन को थोड़ा सा धीमा करके आप लोग अभी इस मौके को का फायदा उठाते हुए मेंस का प्रिपरेशन कर ले। मेंस का वैसा पोर्शन जो आप सभी का अलग अलग जगहों पे काम आएगा। मैं इस पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर काम आएगा। सबसे पहले ये सिलेबस आरएफओ का है। इसी तरह का सिलेबस आपको एसीएफ का भी देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर पेपर 1 है, वहां पर 2 पेपर में बना हुआ रहेगा। तमाम चीजों को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो दोनों में आपका कवर होगा। मैं मेंस की बात इसलिए कर रहा इसका क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो सारे टॉपिक्स हैं आपके 14th जेपीएससी में काम आने वाले हैं, मेंस में भी और पीटी में भी। दूसरी बात, यहाँ से झारखंड को हटा दिया जाए, थोड़ा सा झारखंड वाले को, तो जितना भी पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सभी आपके बीपीएससी जो बगल स्टेट में आया हुआ है वैकेंसी 1900 कुछ पोस्ट आया हुआ है, तो उसके आसपास जो पोस्ट 1957 के आसपास पोस्ट आया हुआ है, तो इस पोस्ट के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। वहां भी आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पता है कि लेवल अब बढ़ाता जा रहा है। जेपीएससी भी बीपीएससी का बढ़ चुका है 2 साल से, और यूपीपीसीएस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो शुरू से ही लेवल अपना बनाए रखा है। तो झारखंड में भी अब विगत जितने भी परीक्षाएं हो रही है, आप सभी को पता है कि लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आपका छोटा मोटा किताब से कुछ होने वाला नहीं है, आपका रेफरेंस बुक प्लस एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर हिस्ट्री जो बताऊंगा इसमें से आपको लूंगा एनसीईआरटी प्लस, अगर मॉडर्न बताऊंगा तो लूंगा आपका स्पेक्ट्रम। क्लियर, स्पेक्ट्रम से बताने वाला हूं। उसी तरह से जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, जब आपके क्वेश्चंस को बताऊंगा, तो यहाँ पर एंशिएंट में लूंगा किससे, तो आर.एस. शर्मा से लूंगा। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से मिडावल भी आपको उसी तरह रेफरेंस अच्छे बुक से बताया जाएगा। ज्योग्राफी की बात मैं करूंगा तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ट पूरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th और 12th का एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो कवर होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल पर देता है, तो वहां पर आपका ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इसे बेटर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें मेरे पास रेडी है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल मैं इससे शुरू करूंगा ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए। और इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सभी का फेवरेट, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से इसको रट रखा है एकदम। जैसे आजकल लुसेंट सब लोग रट के रखे हैं ना, वैसे लक्ष्मीकांत भी सब लोगों के मुंह पे रहता है। तो ये लक्ष्मीकांत से कवर करना है, इसे करना है। एनसीईआरटी प्लस माजिद हुसैन, मैंने 3-4 बुक को पढ़ा है अच्छे से, तो उसका रेफरेंस लेकर मैं इसे अच्छे से कवर करा दूंगा। क्लियर है। अब बात आती है इंडियन पॉलिटी तो मैंने बता दिया। इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी में जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपके 11th और 12th के एनसीईआरटी को मैं लूंगा रेफरेंस के तौर पे। प्लस इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे विजन आईएएस वगैरह है, तो उसके जो आपके 365 करंट अफेयर आते हैं उसको बहुत ज्यादा मैश किया जाता है इसमें, मतलब दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप बहुत बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ करके आपको लगता है कि आप बहुत तीर मार देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि 11-12 का बुक अच्छे से, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे बहुत सारे लूंगा। देखिए हिंदी मीडियम में बताया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताया जाएगा, इसलिए आप इस बात को के लिए निश्चिंत रहेंगे कि ये सिर्फ इंग्लिश के लिए सेशन होगा, ऐसा नहीं, दोनों के लिए होगा। ज्यादातर मैं फोकस करूंगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर जो है 11-12 का एनसीईआरटी के साथ साथ मैं वैसे रेफरेंसेस लूंगा जहां से अभी क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में है। क्लियर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ऑफ कल्चर ऑफ झारखंड, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ झारखंड के स्टूडेंट को ये बहुत बढ़िया से आता होगा। ठीक है, इसमें मैं बाद में सबसे लास्ट में अगर समय बचा तो चर्चा करूंगा, लेकिन जो मेजर पोर्शंस हमारे हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इस पे बात करने वाला हूं। उसके बाद बात होता है इन्वायरमेंटल इश्यूज और साइंस की बात करते हैं। साइंस भी आपको बहुत कम समय में खत्म होगा, और इन्वायरमेंटल इश्यूज तो भाई मेरे सब्जेक्ट है, तो ये आपको मैं ये अच्छे से कवर कराऊंगा। क्लियर। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपको पहले पेपर 2 को कवर कराता हूँ। फिर ऑप्शनल पेपर आपके सामने जो दिख रहा है, ऑप्शनल पेपर को अभी नहीं कराऊंगा कंप्लीट, क्योंकि ये पेपर 2 ही बहुत लेंथी होने वाला है। और अभी आपके अगल बगल जो एग्जाम होने वाले हैं स्टेट पे, ये आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं क्या क्या
सबसे पहले मैं ज्योग्राफी को शुरू करूंगा। क्लियर, ज्योग्राफी को शुरू करूंगा। और ज्योग्राफी में आपके जो, जैसे यहाँ पर देख लो, द अर्थ है, इट्स शेप है, इट्स शेप एंड साइज है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, जो आपके अक्षांश देशांतर है। तो यहाँ पर मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि पहले ये टॉपिक फिर ये टॉपिक, ऐसा नहीं। टॉपिक तो ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप किस तरह से समझोगे, आप कैसे, और जो भी होगा ना, सारा कुछ जो होगा वो पिक्टोरियल मोड में होगा, पिक्टोरियल मोड में। ठीक है, चित्रात्मक तरीके से आपको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके सारी चीजें चित्रात्मक तरीके से बताया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में घुसे। मैप के तरीके से मैं हिस्ट्री में भी मैप को ऐड करता हूँ, और बहुत ज्यादा ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जहां भी आपका है वो मैप या फिर पिक्टोरियल टाइप से आपको बताया जाए। आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, तो आपको आगे की तैयारी भी हेल्प होगी। और जितने भी अभी बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर आप फाउंडेशन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका बेटर तैयारी होगा। साथ साथ में आप झारखंड की जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए स्पेशल जो मैं क्लास ले रहा हूँ, इसके लिए आपके मेंस का प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सेशन में मैं लाने वाला हूं ज्योग्राफी के लिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं सेशन को कराऊंगा। एक एक चीज पे ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और आप लोग तैयार हो जाइए मेंस के लिए। मैं जितना जल्दी आप लोग चाहेंगे उतना जल्दी मैं ये पेपर 2 को खत्म कर दूंगा। पेपर 2 बहुत जरूरी है, बहुत लेंथी हो रहा है, और ये कॉमन पेपर है जो सभी जगह पूछा जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, क्लास के साथ हम लोग मिलते हैं। सभी को बाय। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो हमारे क्लासेस, और हिंदी मीडियम, यहाँ इंग्लिश लिखा गया है लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लाया जाएगा। मैं बहुत बारीकी तरीके से हिंदी और इंग्लिश मीडियम को बताने वाला हूँ, वाले स्टूडेंट को बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।